सीखेंगे। आप सभी को पता है पवित्र आत्मा क्या और किस तरीके से कार्य करता है? पता है? किस किस को पता है? पता है सभी को क्या? कुछ लोगों को ही पता है। पता है आपको? और किसने हाथ खड़ा किया? उन्होंने भी किया। चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? एक शक्ति है ना? पवित्र आत्मा क्या एक शक्ति है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा, जो क्या करता है हमारी जिंदगी में ना, वो क्या करता है कि हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आगे हम क्लियर करेंगे किस रीति से वो आने के लिए परमेश्वर के वचन के बारे में। और मैं मेरी मासी की गवाही दे रही हूँ वहां पर कि मेरी मासी भी बीमार थे, उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था। आप विश्वास करो, मैं उनको बार बार यही बोल रही थी सपने में कि आप विश्वास करो। तो संडे वाले दिन मेरी फ्रेंड का मेरे पास फोन आता है तो मैंने फोन उठाया। मैंने कहा हाँ बोल सपना, जैमसी की उसका नाम सपना है। तो मैंने उसको जैमसी की बोला, मैंने बोला फोन किया था तूने, किस लिए किया था? आप पूछते हैं ना आपका फोन आया था। तो मैंने उससे पूछा कि फोन आया था सपना, बोल क्या कह रही है? तो उसने मुझे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करके सिस्टर है, उसका नाम भी सपना ही है। वो जो आगे थी उसका नाम भी सपना ही था। तो बोली कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, वहाँ पे एक सिस्टर लगे हुए हैं, उसका नाम भी सपना ही है, तो उसका हस्बैंड बीमार है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कैसे बीमार है, क्या हो गया उनको? कहती उनको डॉक्टर ने कैंसर बता रखा है, ये बोल रहा है कि सेवा करो उसकी, उसको घर ले जाओगे। तो मैंने उस सिस्टर को, मतलब कि जो मेरी फ्रेंड है ना, उसने आगे सपना शांत करता है, सारे बंधनों को तोड़ता है ना। सो हमें हमेशा खुद को, अपने बच्चों को, अपने घराने को परमेश्वर के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या करना है? कवर करके रखना है। क्योंकि वचन भी बयान करता है, जब हम गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया गया है कि ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु में एक हो। प्रभु की नजर में कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष नहीं है, उनकी नजर में हम सब क्या है? एक है। तो जो जिम्मेवारियां पुरुषों को दी गई हैं वो हमें भी सौंपी गई हैं। अगर मत्ती 28:18 का वचन पुरुषों के जीवन में है तो वो हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में कोई भी ऊंचा या कोई भी छोटा नहीं है। परमेश्वर की नजर में हम सब क्या है? समान है। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो जैसा प्रेम प्रेरितों से करते थे। बाइबल में बहुत सारी ऐसी लेडीज भी हैं जिनको परमेश्वर के वचन में प्रेरितों का नाम दिया गया है ना। डीकन के रूप में, एक सेविका के रूप में भी उनको देखा गया। तो हमें अपने जीवन की बुराहट को क्या करना है? पहचानना है ना। वचन में सुसमाचार इफिसियों 4:11 में जब हम देखते हैं तो वहां भी सेवकाइयों का जिक्र किया गया है, 5 प्रकार की सेवकाइयों का। तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और भी पत्रियों में औरतों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि कैसे बुजुर्ग औरतों को रहना है, जो जवानी स्त्रियों को उन्होंने सिखाना है, किस प्रकार से सिखाना है, क्या क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए। और जवानी स्त्रियों और सेक्शन शुरू होने से पहले अच्छा है कि हमारी जान पहचान हो जाए, है ना। तो मेरा नाम रितु बाला है और मैं पंजाब से हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आपके बीच में बुलाया है ना, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। पंजाब से फिरोजपुर शहर से मैं हूँ। ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, फिरोजपुर शहर से ही सबको पता चलता है कि ये पंजाब से होंगे। तो और परमेश्वर एक सेवक के रूप में जो क्या है हमसे कार्य ले रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे एक एज ए टीचर के रूप में चुना है। जैसे सिस्टर बता रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सेवक
सेवा पुलपुट पे खड़े होके वचन करना है ना। सेवा कई प्रकार की होती है, परमेश्वर हमें बहुत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक हिस्सा में मुझे चुना है परमेश्वर ने एज ए बाइबल सेंटर में एक मेंटर के रूप में, डीन ऑफ स्टूडेंट, एक वार्डन के रूप में मुझे चुना है और मैं एक वार्डन के रूप में कार्य कर रही हूँ। और 4 साल से परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज परमेश्वर ने पहली बार मुझे समा दिया है आपके बीच में आने के लिए, इस शहर के बीच में आने के लिए। और डेवलपमेंट परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, एज ए टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ, लेकिन इस बार जो क्या है कुछ नया भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो क्या है आप सबके बीच में आके कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर के वचन में और कुछ सीखने के लिए, है ना। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और आप सबसे मिलके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज का सेक्शन रहेगा उससे हम सब सीखेंगे, है ना कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ। सभी बच्चों में से लगभग किया सभी ने, लेकिन पायल सिस्टर के बारे में पहले मैम ने बहुत सी बातें बताई हैं आप लोगों को, लेकिन मैं तो एक खास ही बातें बताना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं मैं टाइम लूँगी। मुझे पता है आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है ना, तो हमें क्या है वचन की भूख होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसी ताकत है कि जो उसको चख लेता है ना वो कभी स्वाद नहीं भूलता। हालेलुया। ये सच है। आपके पास चाहे कितने भी इंसान आ जाएं, आप लोग वचन को नहीं भूल सकते। और एक बात मैंने देखी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ कर रखा है, सब अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं एक पास्टर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी और हमारे सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम चलते फिरते हैं तो आप लोग बाइबल नीचे रख देते हो, है ना। तो मैं जहाँ क्यों नहीं खड़ी हुई, क्योंकि अगर मैं जहाँ खड़ी होती हूँ तो बाइबल नीचे है और हमारे प्रभु का वचन है और वो जिंदा है। आप लोग देखते हो दूसरी जगह पर जाते हो तो वो कितने मान सम्मान से सजा कर रखते हैं, और हमने इसको क्या समझ रखा है, ये किताब है। हालेलुया। अपनी गोदी में लेकर बैठ सकते हो, जब आप वचन हम सुना रहे हैं, आपको प्रचार बता रहे हैं, तो आप गोदी में लेकर बैठ सकते हो, क्योंकि वो हमारे प्रभु का जिंदा वचन है और वही तो हमारी तलवार है। और उनको ही हम ऐसे फेंक रहे हैं, फिर कहेंगे प्रभु मेरा काम तो ये नहीं हो रहा, मेरी तो पत्थरी नहीं जा रही, मेरे तो किडनी में रसोली थी, मेरे तो ये था वो था, मेरे तो जा ही रहा। हालेलुया। तो कैसे जाएगा, हम कदर कर रहे हैं उसकी। और एक बात और क्या है कि जब मैं वचन सुनाऊंगी, ये ना हो कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, खत्म। हालेलुया। वचन सुनाने का फिर मतलब बनता है, मैं मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं, हमारे टीचर भी बैठे हैं, मैं जब क्लास लेती हूँ मेरा डायलॉग सही होता है कि अगर समझना है तो दिल से समझो, क्योंकि इतना कीमती सामान निकाल कर आप लोग आए हो, कितने आपके काम होंगे कि नहीं, है ना। आपकी मजबूरियां होंगी, लेकिन प्रभु ने आप लोगों को चुना आज का वचन सुनने के लिए। क्यों चुना? तो वो जो कीमती समय है ना, वो सिर्फ अपना प्रभु की ओर लगाओ। ये समय हर किसी के काबिल की बात नहीं है। अब आप में से और भी कलीसिया के लोग होंगे, क्या नहीं होंगे ना, लेकिन आप में नहीं है। आप तो शुक्रगुजार करो खुदा का कि